सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कल फ्रैक्चर के बारे में। अब इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा। सो दिस इज द सीक्वेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस और द कॉजेज ऑफ द फ्रैक्चर. If we find the forces or causes, then we try to find the area of the impact and the nature of the impact of the force. Okay. उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि किस टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है इस टाइप का फोर्स से. देन उसके बाद हम लोग को टाइप ऑफ फोर्स पता चल गया, तो उससे एसोसिएटेड क्या क्या इंजरी हो सकता है वो पता कर लेंगे. उसके बाद इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे विद एक्सरे और सीटी के साथ. ठीक है, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉजेज़, मतलब किस वजह से हो रहा है, ये कौन सा फोर्सेस इन्वॉल्व है. अगर वो ब्लंट फोर्स है कि फायर आर्म इंजरी है, जस्ट लाइक ब्लंट फोर्स जैसे हैमर से मारा है, फायर आर्म जैसे बुलेट शॉट, और एक्सियल लोडिंग मतलब क्या होता है, व्हेन पर्सन फॉल ऑन फीट और बटक और वर्टेक्स ऑन हाइट, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स होता है वो एक्सियली जाके बेस ऑफ द स्कल को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो फोर्सेस क्या क्या हो सकता है, ब्लंट फोर्स हो सकता है, फायर आर्म फोर्स हो सकता है, ये एक्सियल लोडिंग हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ इम्पैक्ट या नेचर ऑफ इम्पैक्ट. सो देखो, हम लोग फोर्स से ही कुछ फ्रैक्चर के बारे में पता कर सकते हैं. अगर फायर आर्म फोर्सेस है तो वो गटर फ्रैक्चर कराएगा, गटर फ्रैक्चर. वहीं पर एक्सियल लोडिंग है तो वो रिंग फ्रैक्चर कराएगा. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सेकंड सीक्वेंस में जा सकते हैं, दैट इज़ द एरिया ऑफ इम्पैक्ट. अगर ब्लंट फोर्स हुआ, अब ब्लंट फोर्स में एरिया ऑफ इम्पैक्ट कैसा है, अगर लार्ज एरिया ऑफ इम्पैक्ट है कि स्मॉल एरिया ऑफ इम्पैक्ट है. तो लार्ज एरिया ऑफ इम्पैक्ट है ना, तो वो लीनियर फ्रैक्चर कराएगा. जैसे लार्ज एरिया ऑफ इम्पैक्ट मतलब कोई पत्थर से मार दिया, बड़ा पत्थर से. और स्मॉल एरिया में जो होगा दैट इज़ दैट हैमर. अगर स्मॉल एरिया ऑफ इम्पैक्ट होता है, इसका स्मॉल एरिया ऑफ इम्पैक्ट होता है, तो ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कराएगा. ठीक है, तो हम लोग सेकंड सीक्वेंस में थे कि एरिया ऑफ इम्पैक्ट से हम लोग कुछ फ्रैक्चर के बारे में पता चल गया. ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ इम्पैक्ट से भी पता कर सकते हैं कि अगर वो सीवियर ब्लंट फोर्स या रिपीटेड ब्लो हुआ तो वो एक तरह का कम्युनेटेड फ्रैक्चर कराएगा. कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, जब बोन फ्रैगमेंट इनटू मल्टीपल्स. तो ये जो होता है, ये देखो बोन फ्रैगमेंट, मल्टीपल बोन फ्रैगमेंट मिलता है. अब ये कुछ कैसा दिख रहा है, ये स्पाइडर वेब के जैसा दिख रहा है और मोज़ेक पैटर्न दिख रहा है, तो इसे हम लोग कम्युनेटेड फ्रैक्चर को स्पाइडर वेब या मोज़ेक फ्रैक्चर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग को फोर्स एंड नेचर ऑफ इम्पैक्ट से, एरिया ऑफ इम्पैक्ट एंड नेचर ऑफ इम्पैक्ट से हम लोग को टाइप ऑफ फ्रैक्चर पता चल गया. ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर टाइप ऑफ फ्रैक्चर पता चल जाता है तो उससे हम लोग एसोसिएटेड इंजरी निकाल सकते हैं. एसोसिएटेड इंजरी क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले अगर लीनियर फ्रैक्चर में क्या होता है, तुम्हारा ये क्रॉस द ग्रुप्स मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, एक्चुअली ये रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी करवा सकता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है. तो लीनियर फ्रैक्चर, दैट इज़ लीनियर फ्रैक्चर में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर कॉजेज एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज करवा सकता है. अब जो फ्रैक्चर होता है ना, उसका नाम उसके अपीयरेंस से ही पड़ा है. तो ये कैसा दिख रहा है, एक सिंगल लीनियर टाइप दिख रहा है, तो इसीलिए लीनियर फ्रैक्चर कुछ ऐसा होता है. जैसे थिन लीनियर क्रैक दिखेगा, इसमें थिन लीनियर क्रैक दिख रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लीनियर फ्रैक्चर. सिमिलरली डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को डिप्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर मान लेते ये हैमर से इसको अटैक किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बोन है वो डिप्रेस हो गया. ठीक है, ये बोन डिप्रेस्ड हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं. और इसका जो हम लोग को सरफेस है, दैट इज़ जिस सरफेस से एरिया ऑफ इम्पैक्ट है, उसी का ये प्रिंट हो जाता है, उसी का पैटर्न इसमें ले लेता है, तो इसे हम लोग पैटर्न फ्रैक्चर भी कह देते हैं. इसीलिए जो होता है दैट इज शेप ऑफ द फ्रैक्चर रिजेंबल द शेप ऑफ द वेपन, इसीलिए इसको पैटर्न फ्रैक्चर और फ्रैक्चर एला सिग्नेचर भी कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कम्युनिटेड फ्रैक्चर पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद एक फ्रैक्चर होता है जब इन्फेंट और न्यू बॉर्न होता है और ड्यूरिंग डिलीवरी फोर्सेप्स अगर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बोन जो होता है बेंड हो जाता है विदाउट कंप्लीट ब्रेक, तो इसे हम लोग पॉन्ड फ्रैक्चर कहते हैं. और इसे पिंग पोंग बॉल डिप्रेशन भी होता है, पिंग पोंग डिप्रेशन हो जाता है. ठीक है,
तो दिस इज पॉन्ड फ्रैक्चर. वन स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है दैट इज सूचरल फ्रैक्चर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायस्टैटिक फ्रैक्चर. इसमें क्या होता है, जो सूचर्स होता है वो सेपरेट हो जाता है, दैट इज वाइडनिंग ऑफ सूचर्स. दिस इज that is separation of cranial sutures. Okay, and this is also common in children. Why? Because in elderly this sutures is fused, so there is no chance of separation, but in children this sutures is not fused, so there may be a chance of separation of the sutures. Okay, और फ्रैक्चर को हम लोग और एक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो स्कल फ्रैक्चर है वो कहाँ हो रहा है, स्कल का वॉल्ट पे हो रहा है कि बेसिलर फ्रैक्चर है, वॉल्ट फ्रैक्चर या बेसिलर फ्रैक्चर. तो सबसे पहले हम लोग वॉल्ट फ्रैक्चर के बारे में देख लेते हैं. तो टाइप ऑफ वॉल्ट फ्रैक्चर, ठीक है. अब टाइप ऑफ वॉल्ट फ्रैक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, लीनियर फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, पॉन्ड फ्रैक्चर्स, एंड दिस वन ऑल्सो दैट इज सुचरल फ्रैक्चर्स. दिस ऑल आर स्कल वॉल्ट फ्रैक्चर, ठीक है. नेक्स्ट बेसिलर फ्रैक्चर. बेसिलर फ्रैक्चर अब पढ़ते हैं थोड़ा सा. बेसिलर फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है, बेसिलर फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, दैट इज स्कल बेस को अफेक्ट करता है. ये क्या है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज मीडियल क्रेनियल फोसा एंड दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. ओके, तो बेसिलर फ्रैक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. बेसिलर फ्रैक्चर आइदर रिंग फ्रैक्चर हो सकता है या हिंज फ्रैक्चर. रिंग फ्रैक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्सियल लोडिंग की वजह से होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं. एक्सियल लोडिंग कब होता है, जब फॉल ऑन अ फीट, बटक और वर्टेक्स में होता है, तो ये फोरामेन मैग्नम होता है, इसके अराउंड एक रिंग टाइप फ्रैक्चर होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिंग फ्रैक्चर. ओके, एंड हिंज फ्रैक्चर क्या होता है, हिंज मतलब क्या होता है, दैट इज दैट बेस ऑफ द स्कल स्प्लिट ड्यू टू सीवियर कॉम्प्रेशन. इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है. तो हिंज फ्रैक्चर में कॉम्प्रेसिव फोर्स, इसमें एक्सियल लोडिंग होता है, ठीक है. अब ये हिंज फ्रैक्चर दो टाइप का हो सकता है, एक ट्रांसवर्स हो सकता है या ऑब्लिक हो सकता है, दैट इज ऑब्लिक को मोटरसाइक्लिक फ्रैक्चर भी कहते हैं. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइक दिस एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर लाइक दिस. ओके, तो अब हम लोग पूरा रिविजन करते हैं एक बार. दिस इज आवर फाइनल रिविजन टेबल. ओके, तो इसको हम लोग कैसे रिविजन करेंगे, देखो पहले हम लोग उसका कॉजेज़ या मैकेनिज़्म देख लेंगे. ओके, उसके बाद ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सा साइट में हो सकता है, आइदर वॉल्ट में होगा या बेस में होगा. उसके बाद की फीचर्स कुछ देख लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि कॉज की वजह से हम लोग ब्रॉड, तो सबसे पहले ब्लंट फोर्स था. ब्लंट फोर्स में अगर ब्रॉड है तो वो लीनियर होगा. सिमिलरली हैवी वेपन है, अगर स्मॉल है तो वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाएगा. अगर वही सीवियर ब्लंट फोर्स हो गया तो कम्यूटेड फ्रैक्चर हो जाएगा. वहीं पर इन्फेंट स्कल होगा तो पॉन्ड फ्रैक्चर दिखेगा. टेंजेंशियल बुलेट, अगर बुलेट से फ्रैक्चर हुआ, दैट इज फायर आर्म से हुआ, तो वो गटर फ्रैक्चर होगा. एक्सियल लोडिंग की वजह से रिंग फ्रैक्चर होगा एंड कंप्रेशन फोर्स की वजह से हिंज फ्रैक्चर होगा, ठीक है. एंड स्पेशल फ्रैक्चर था, दैट इज ट्रॉमा इन चिल्ड्रन, जिसमें से सूचरल फ्रैक्चर होता है. ओके, अब हम लोग कहाँ होता है, दैट इज बेस में दो ही था, एक था तुम्हारा रिंग फ्रैक्चर and hinge fracture. These two are the basilar fracture. बाकी all remaining are walled fracture. Okay. Now what are the key features we find? That सबसे पहले linear fracture. Linear मतलब ही क्या होता है, that is thin crack मिलेगा, linear crack मिलेगा and ये में radiate कर सकता है. Now depressed fracture मतलब क्या होता है, depressed मतलब क्या होता है, bone driven in, एंड इसमें पैटर्न फ्रैक्चर भी होता है. पैटर्न फ्रैक्चर में पैटर्न ऑफ द वेपन इम्प्रिंट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पैटर्न फ्रैक्चर और फ्रैक्चर एला सिग्नेचर. देन कम्युनिटेड फ्रैक्चर हम लोग पढ़े थे, दैट इज मल्टीपल फ्रैगमेंट मिलेगा, इसीलिए इसे स्पाइडर वेब या मोज़ाइक फ्रैक्चर भी कह सकते हैं. पॉन्ड फ्रैक्चर, पॉन्ड फ्रैक्चर क्या होता है, जो उसका दैट इज पिंग पॉन्ग डिप्रेशन, विदाउट फ्रैक्चर होता है बट पिंग पॉन्ग डिप्रेशन इंटेंडेड बोन होता है. नाउ गटर फ्रैक्चर में क्या होता है, दैट इज ग्रूव इन स्कल होगा. रिंग फ्रैक्चर में क्या होता है, दैट इज अराउंड द फोरामेन मैग्नम, रिंग लाइक फ्रैक्चर मिलेगा. हिंज फ्रैक्चर, हिंज फ्रैक्चर क्या होता है, दैट इज बेस ऑफ द स्कल स्प्लिट लाइक अ हिंज. ओके, एंड सूचरल फ्रैक्चर में दैट इज सेपरेशन ऑफ द सूचर होगा. ओके, अब इसका रेडियोलॉजिकल फीचर्स, हम लोग रेडियोलॉजी एक्सरे लेंगे या सीटी लेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, दैट इज तो लीनियर फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर में क्या दिखेगा, दैट इज लीनियर रेडियोल्यूशन लाइन मिलेगा. डिप्रेशन फ्रैक्चर में डिप्रेशन इज विजिबल. This is comminuted fracture, multiple fracture lines seen. This will be the pond fracture where no complete breakdown is seen. Here
Gutter fracture, beveling groove is seen. Ring fracture, ring-like fracture seen. That is hinge fracture, transverse or oblique line. Transverse in case of say transverse fracture, or this is oblique fracture, this is motocyclic fracture. And then sutural fractures, whereas widening of sutures दिखेगा. ठीक है, चलो.